हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी कि औद्योगिक क्रांति के बारे में बात करेंगे। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मार्क अ पीरियड ऑफ डेवलपमेंट इन द latter half of the 18th century that transformed largely rural Assyrian society in Europe and America into industrialized urban one। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है बेसिकली इसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी के अंत में हुई थी और इसने एक बड़े स्तर पर जो यूरोप और अमेरिका के समाज थे उनको प्रभावित किया था। वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी और बड़े स्तर पर इसके प्रभाव इन सोसाइटीज़ पर देखने को मिले थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज नॉट एन एक्सीडेंटल इवेंट। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है ये कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। इट वाज डेवलप्ड ग्रेजुअली एंड इज स्टिल हैपनिंग। इसका विकास धीरे धीरे हुआ था और आज भी हो रहा है। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इम्प्लाइज इन प्लेस ऑफ होम इंडस्ट्री मैकेनाइज्ड फैक्ट्री जनरली इन इंग्लैंड अंटिल 1770 to 1830। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, औद्योगिक क्रांति है, बेसिकली जब जो होम इंडस्ट्री है, घरेलू उद्योग हैं, उनमें उनकी जगह जो है मैकेनाइज्ड फैक्ट्री यांत्रिक उद्योगों ने ले ली थी, उसे हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन औद्योगिक क्रांति कहते हैं। इंग्लैंड में 1770 से लेके 1830 तक जो ट्रांसपोर्ट में आपको मैकेनिकल इन्वेंशंस यांत्रिक जो आविष्कार देखने को मिले वो सब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ही प्रतीक थे। औद्योगिक क्रांति के प्रतीक ही उनको कहा जाएगा। रीजंस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के क्या कारण रहे हैं, किन कारणों से इसकी शुरुआत रही थी। द अर्धदास व्यवस्था एंड श्रेणी व्यवस्था हैड एंडेड इन इंग्लैंड में अर्धदास व्यवस्था और श्रेणी व्यवस्था समाप्त हो चुकी थी। फॉर दिस रीज़न वर्कर्स हैड मोर फ्रीडम टू लीव देयर फील्ड एंड गेट एडमिटेड टू फैक्ट्रीज। और इस कारण की वजह से जो वहाँ पे वर्कर्स थे, मजदूर थे, वो अपने खेतों को छोड़कर यानी कि खेती के कार्यों को छोड़कर फैक्ट्रीज़ में काम करने के लिए स्वतंत्र थे। बेसिकली इससे जो एक आप कहेंगे कि इंडस्ट्रीज़ की डिमांड बढ़ी, इसका स्कोप हुआ। द एक्शंस ऑफ नेपोलियंस पॉलिसीज लेड टू द रेवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड। नेपोलियन की जो नीतियाँ थी, उसका कार्य करने का जो तरीका था, वो इंग्लैंड में क्रांति का एक बड़ा कारण बना। अपार्ट फ्रॉम दिस, फ्रॉम द 16th century, सी लूटिंग, स्लैब ट्रेड इन अमेरिका एंड इंडिया वर ऑल्सो एक्यूमुलेटिंग वेल्थ इन इंग्लैंड एंड दिस पेव्ड द वे ऑफ रेवोल्यूशन। इसके अलावा 16वीं शताब्दी में समुद्री लूटपाट, दास व्यापार और अमेरिका और भारत के जो ट्रेड थे उसकी व्यापार की वजह से इंग्लैंड में बहुत धन इकट्ठा होता जा रहा था और ये भी कहीं ना कहीं इस क्रांति का एक कारण बना। मैकेनिकल रेवोल्यूशन, यांत्रिक क्रांति, न्यू इंस्ट्रूमेंट यूज इन इंडस्ट्रीज इन फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th century। 18वीं शताब्दी के फर्स्ट हाफ शुरुआत में जो उद्योगों में न्यू इंस्ट्रूमेंट, नए यंत्रों का प्रयोग होने लगा, जिसकी वजह से जो उसका डेवलपमेंट है, इसका रिजल्ट है, वो बेटर वे में हमारे सामने आ रहा था। इन 1733 जॉन के स्टार्टेड अ रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ वीविंग क्लॉथ्स बाय क्रिएटिंग अ फ्लाइंग शटल। 1733 में जॉन के ने बुनाई के क्षेत्र में वीविंग क्लॉथ्स यानी कि कपड़ों को बनाने का जो कार्य था, बुनने का जो फील्ड था, क्षेत्र था, उसमें फ्लाइंग शटल के नाम से एक यंत्र का आविष्कार किया था और उसका उपयोग करने से जो क्लॉथ्स वीविंग का फील्ड था उसमें क्रांति आ गई थी। आफ्टर दैन इन 1764 जेम्स हार्ग्रेव्स मेड अ स्पिनिंग जेनी। और इसके बाद 1764 में जेम्स हार्ग्रेव्स ने एक स्पिनिंग जेनी, ये भी एक यंत्र था जो कि बेसिकली इंडस्ट्री फील्ड में एक रेवोल्यूशन के रूप में हमारे सामने आया। एंड आफ्टर दैट इन 1779 सैमुअल क्रॉम्पटन वॉज मेड अ न्यू स्पिनिंग व्हील सो दैट द yarn कुड बी कट स्ट्रॉन्गर एंड फास्टर। इसके बाद 1769 में सैमुअल क्रॉम्पटन ने एक न्यू स्पिनिंग व्हील यानी कि बुनाई का एक जो चरखा था उसका आविष्कार किया और इस आविष्कार की वजह से इसका उपयोग जो उद्योगों में होने लगा। जो यार्न था, सूत जिसे कहते हैं, सूत एक धागा होता है जो कि बुनाई के कपड़े बुनाई के कार्य में काम आता है। इसकी वजह से जो सूत था उसे तेज़ी के साथ और बहुत मजबूती के साथ काटा जा सकता था, जिससे कि काम आसान हो गया। बेसिकली जो भी आपको ऊपर मैंने इन्वेंशंस बताए हैं थ्रू ऑफ सैमुअल क्रॉम्पटन है, जॉन के है, जेम्स हार्ग्रेव्स हैं, ये सब इनके जो हैं मैकेनिकल रेवोल्यूशंस के रिजल्ट थे। In 1785, in the field of weaving, Edmund Cartwright Brightness invented the power loom powered by water power। इसके बाद 1785 में जो बुनाई का क्षेत्र था उसमें एडमंड कार्टराइट ने पावर लूम
शक्ति जो है आप कहेंगे कि एक पावर शक्ति लूम के द्वारा जो है वाटर पावर से जो जल शक्ति के द्वारा था इसका एक आविष्कार किया। नाउ द इरा ऑफ कॉल इन आयरन बिगेन एंड इन 1764 जेम्स वॉट सक्सेडेड इन रनिंग बिग मशीन बाय यूजिंग स्टीम पावर इंजन्स। जेम्स वॉट का आपको पता है उन्होंने स्टीम पावर यानी कि भाप की शक्ति का आविष्कार किया था जिससे इंजन चलते थे। और इसके बाद जो है 1764 में जेम्स वॉट ने भाप शक्ति से चलने वाले इंजन का जो है आविष्कार किया और ये भी एक बहुत बड़ी क्रांति थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। द शिप्स वर स्टिल पैडल एंड कैरिड बाय पालो, और जो जहाज अब तक पैडल और पालो के द्वारा चलाए जाते थे, नाउ योर इंजन स्टार्टेड रनिंग थ्रू स्टीम, और अब ये इंजन्स पालो और पैडल के द्वारा जो चलते थे बेसिकली यंत्र होते थे ये एक हाथ से चलाए जाने वाले जिनके सहारे से जहाज़ को चलाया जाता था। अब इन जहाज़ों को जो है भाप के इंजन के द्वारा चलाया जाने लगा। रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति के परिणाम, डेवलपमेंट्स ऑफ दैट इंडस्ट्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ द मैकेनिकल रेवोल्यूशन, दिस लेड टू वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट इन द इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ यूरोपियन सोसाइटीज़। इट्स मेन रिजल्ट आर एज फॉलोइंग। जो उद्योगों का विकास है बेसिकली ये मैकेनिकल रेवोल्यूशन यांत्रिक क्रांति का एक बहुत बड़ा परिणाम है। इसकी वजह से यूरोपियन सोसाइटीज़ जो थी उसमें आर्थिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर बहुत सारे परिवर्तन, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिले। इट्स मेन रिजल्ट आर, जो इसके मुख्य परिणाम है उनके बारे में हम देखते हैं। फैक्ट्रीज वर बिल्ट एट द प्लेस ऑफ डोमेस्टिक ऑक्यूपेशन एंड हैड नाउ बिकम सैलरीड लेबर्स। अब जो डोमेस्टिक ऑक्यूपेशंस थे यानी कि जो घरेलू स्तर पर कार्य करते थे लोग, उनकी जगह जो है फैक्ट्रीज़, कारखानों ने ले ली थी। और अब लेबर्स जो थे वो सैलरी बेस्ड यानी कि उन्हें उनके कार्य के लिए एक फ़िक्स अमाउंट दिया जाने लगा, जिससे बेसिकली सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, सिटीज़ एंड रूरल लेवल स्टार्ट प्लानिंग टुवर्ड सिटीज़ एंड टाउन। औद्योगिक क्रांति की वजह से औद्योगिक शहरों का विकास हुआ और गांव और कस्बों से जो मजदूर थे वो काम करने के लिए शहरों की और कस्बों की तरफ जो है अपना प्लान करने लगे। रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस इसमें आगे है। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सो अ वाइड इम्पैक्ट ऑन द सोशल सिस्टम। औद्योगिक क्रांति का एक बड़े स्तर पर प्रभाव हमें सामाजिक प्रणाली पर भी देखने को मिला। थाउजेंड ऑफ लेबर्स अराइव्ड इन द सिटीज एंड द ओनर्स डिड नॉट पे एनी अटेंशन एंड इन स्मॉल क्रैम्प्ड हाउस विद नो लाइट एंड नो वाटर देयर वाज नो क्लीनिंग सिस्टम एंड द वर्किंग हार्स ऑफ लेबर्स वर नॉट फिक्स्ड। द ओनर यूज्ड टू वर्क 16 हार्स फ्रॉम देम। Therefore, children and females were also exploited extensively, which led to the family life. बेसिकली औद्योगिक क्रांति के जो परिणाम थे हमें सामाजिक स्तर पर भी यानी कि समाज में भी देखने को मिले। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा, कार्य करने के लिए जो मजदूर थे वो अपने गांव से, अपने घरेलू क्षेत्रों से औद्योगिक शहरों की तरफ उनका पलायन होने लगा। वो अपने परिवार को लेकर वहाँ गए, अकेले भी गए, लेकिन हजारों की संख्या में शहरों की तरफ जो है मजदूर आए। इसके बावजूद जो वहाँ पे मालिक थे उन मालिकों ने इन मजदूरों के रहने की कोई एक प्रॉपर अरेंजमेंट, कोई एक समुचित व्यवस्था नहीं की। उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया इन लोगों के रहने की जो है साफ़ व्यवस्था हो, इनके लिए बिजली की, पानी की व्यवस्था हो, किसी तरह का कोई अरेंजमेंट नहीं था, जिससे कि कहेंगे कि आप अस्त व्यवस्था वहाँ पर फैल गई। और कोई क्लीनिंग सिस्टम, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं थी। मज़दूरों के लिए जो है टाइम कोई फिक्स नहीं था वर्क का। जो फैक्ट्री ओनर्स थे, मालिक थे, वो उनसे 16 घंटा काम लेता था, जो प्रॉपर्ली इलीगल थे। दैट मीन्स हम कहते हैं कोई रूल रेगुलेशंस, कोई इमोशंस लोगों के बीच में नहीं था, कोई टाइम फिक्स नहीं था। जैसा फैक्ट्री मालिक का मन चाह रहा है वो मज़दूरों से काम ले रहा था। और इसी स्तर में जो बच्चे थे और स्त्री थे उनका भी भरपूर स्तर पर शोषण हुआ और इसका प्रभाव हमें जो है पारिवारिक विघटन पर के रूप में देखने को मिला। परिवार पर समुचित रूप से इसका प्रभाव पड़ा। तो बेसिकली इस तरह हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैव अ सम गुड इम्पैक्ट एंड द सम बैड इम्पैक्ट्स। इसने हमें दोनों स्तर पर प्रभावित किया है। नाउ द आवर टॉपिक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज़ फिनिश। ये हमारा जो औद्योगिक क्रांति का टॉपिक था वो ख़त्म हो गया है। अब